थ्रिल, सस्पेंस, वायलेंस, ब्रूटैलिटी, फिलोसॉफी जैसे एलिमेंट्स अगर किसी एनिमे के अंदर विद ग्रेट राइटिंग प्लस माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के साथ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं तो वो एनिमे सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि डार्क एनिमे कहलाता है। तो आज मैं 5 ऐसे डार्क एनिमेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपके रोंगटे तो खड़े होंगे ही, लेकिन उसके अलावा ये काफी सारे ऐसे सवाल छोड़ के जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी एनिमेस के बारे में बात होने वाली है वो सारे 18+ है, तो अपनी रिस्क पे देखिएगा। नंबर 1, अनदर। मिस्ट्रीज और सस्पेंस से भरा ये एनीमे आपको थ्रू आउट द जर्नी एक सेंस ऑफ हॉरर वाली फील देता ही है। और हम डार्क एनिमेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एनीमे खून खराबा दिखाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, बल्कि इसमें भर भर के वो चीजें दिखाई गई है। कहानी है किसी लड़के की जिसका नाम कोइची है, जिसका अभी अभी एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और उसकी मुलाकात होती है किसी लड़की से जिसका नाम मिसाकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है। और उसके अलावा जिस स्कूल में उसका ट्रांसफर हुआ है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा वियर्ड है और वहाँ पे हमें ऐसी काफी सारी ग्रूसम डेथ देखने के लिए मिलती है जो कि रोंगटे खड़े कर देती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, वो आपको एनीमे में देखते वक्त पता चल ही जाएगा। लेकिन जो आखिरी में रिवील होता है जाकर वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि आखिरी तक पता नहीं चल पाता है कि कल्प्रिट था कौन। और जब उसका खुलासा होता है तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता था इस एनीमे में। नंबर 2, मॉन्स्टर। お久しぶりですね、先生。शायद ही कोई ऐसा होगा जो मॉन्स्टर जैसे एनिमे से फैमिलियर नहीं होगा, क्योंकि यह एनिमे थॉट प्रोवोकिंग और कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफीज को इस तरीके से पोर्ट्रे करता है जो कोई अदर शोज नहीं कर पाते हैं। कहानी है डॉक्टर तेनमा की और योहान लीबर्ट की। डॉक्टर तेनमा अपने हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर में से एक है, या फिर मैं कहूँ कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर ही है, क्योंकि ये बड़े से बड़े क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को भी इतनी आसानी से ठीक कर पाते हैं मानो इनके हाथ में कोई जादू हो। लेकिन एक दिन अचानक डॉक्टर तेनमा के हाथ में 2 ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि वो किस केस को पहले हैंडल करें। जहां पर उनके पास सबसे पहला पेशेंट आता है वो बच्चा जिसके सर में गोली लगी हुई है, और दूसरी तरफ वो पेशेंट है जो कि शहर का मेयर है, जिसकी जान बचाने के बाद हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन मॉरल वैल्यूज के साथ जाते हुए डॉक्टर तेनमा ने उस बच्चे को पहले ऑपरेट करने का फैसला लिया, और गैस व्हाट, उस बच्चे की जान वो बचा भी लेते हैं। लेकिन जिस बच्चे की जान उन्होंने बचाई थी वो आगे चल के वो मॉन्स्टर बन जाता है जो वो सबको मार रहा होता है। योहान लीबर्ट दिखने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, शांत स्वभाव और बहुत ही ज्यादा वेल बीइंग है, जो कि वो है भी। लेकिन उसके अलावा योहान लीबर्ट एक मॉन्स्टर है दोस्तों, लिटरली मॉन्स्टर है। योहान लीबर्ट के लिए लोगों को मारना यानी उसके लिए सांस लेने के बराबर है। आपने काफी सारे शोज में हाईली मैनिपुलेटिव कैरेक्टर देखे होंगे, लेकिन योहान लीबर्ट जैसा मैनिपुलेटिव कैरेक्टर आपने शायद ही देखा होगा दोस्तों, क्योंकि वो लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि लोगों को उनकी डार्केस्ट प्लेस पे ले जाकर मार छोड़ देता है और उन्हें ऐसी ऐसी चीजें रियलाइज करवा देता है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 3, परफेक्ट ब्लू। सन 1994 में आई सातोशी कोन डायरेक्टोरियल मूवी परफेक्ट ब्लू इज अ परफेक्ट साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा, जहां पे आपके लिए ड्रीम और रियलिटी के बीच के अंतर को इस तरीके से खत्म कर देती है कि आपके लिए ये समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ड्रीम क्या है और रियलिटी क्या है। कहानी है जे-पॉप आइडल मीमा की, जो कि अपने जे-पॉप करियर को छोड़ने के बाद एक्टिंग वर्ल्ड में जाना चाहती है, जिससे फैंस काफी ज्यादा नाराज भी हो जाते हैं और दुखी भी। मीमा ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जाकर फंस जाती है जहां पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और एक चीज मैं एक और कहना चाहता हूँ कि ये मूवी वही लोग देखे जो 18+ है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर काफी सारे ऐसे सीन्स है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव सीन्स है, और यही चीज आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 4, मेड इन अबिस। 自分はどうすればよかったのだ。
だろう。翌日 इन फोटो को ध्यान से देखो, लग रहा होगा कि यार ये एनीमे तो बच्चों के लिए है, लेकिन मेरी मानो दोस्तों, जब इस एनीमे को मैंने देखना स्टार्ट किया था तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आगे बढ़ते गए डार्कनेस और ब्रूटैलिटी का पारा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे इसने सोच में डाल दिया कि आखिर यह एनीमे ऐसा भी कुछ कर सकता है। कहानी है रिको की, जो कि अपने दोस्तों के साथ अर्थ के सबसे मैसिव होल में एंटर करती है, जहां पर वो चाहती है कि वो अपनी माँ को ढूंढ निकाले जो इस मैसिव होल के सबसे डीप वाली जगह पर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे कंडीशंस उतनी ही ज्यादा हार्श होने लगेगी आपके लिए, और आपके लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। और जब आप नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो 90% चांसेस है कि आप जिंदा लौटेंगे ही नहीं, क्योंकि यही कर्स है इस मैसिव होल का। इसलिए मेरी मानो दोस्तों, ये शो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिससे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। नंबर 5, बसक। द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम बर्सर्क। अभी तक डार्क एनिमेस की जहाँ पर बात हो रही थी, जहाँ पर बाकी एनिमेस की डार्कनेस खत्म हो जाती है, वहाँ पर बर्सर्क सिर्फ शुरू ही होता है। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ या फिर इसे एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बल्कि ये एनिमे की अगर आप मांगा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बर्सर्क ने उन सारी हदों को पार कर दिया है डार्कनेस की, जहाँ पर आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि बाकी एनिमे ये चीजें क्यों नहीं दिखा पाते हैं। और ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड मांगा है कि आजकल के स्टूडियोज के लिए भी इसे अडेप्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। पहले भी 2 कोशिश की जा चुकी है, लेकिन उसकी एनिमे अडेप्टेशन इसकी मांगा को जस्टिस नहीं दिला पाई। बर्सर्क एक एंशिएंट टाइप का एनिमे है, जहाँ पर हमें कहानी दिखाई गई है गर्ड्स की, जहाँ पर वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाता है जहाँ पर उसका फिजिकली मेंटली इतना ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है कि हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी मानो दोस्तों, अगर आप बर्सर्क की मांगा पढ़ेंगे ना तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही था आज का वीडियो। टॉप 5 डार्क एनिमेस पे मैंने बात करी है। इसके अलावा भी मेरे पास डार्क एनिमेस की लिस्ट है जो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ किसी दिन और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए